तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सम संबंधों के प्रकार। कल संबंध पढ़ाए थे, आज संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक ना। संबंधों के प्रकार, ठीक ना दोस्तों। अब इसमें समझेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला होता है रिक्त संबंध और दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध, ठीक ना। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं रिक्त संबंध, ठीक ना। संबंध पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। आप लोग लिखते हुए रहिएगा। संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्त संबंध। ठीक ना। पहला होता है रिक्त संबंध। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं, चलिए हम आपको इसको समझाते हैं। जैसे हम जानते हैं, लिखते चलता हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय फाई, ये फाई का चिन्ह है, फाई प्रत्येक समुच्चय ये म है, समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक ना दोस्तों। उप समुच्चय होता है। इसलिए फाई बराबर फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक ना दोस्तों। फिर अतः नीचे लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं। अतः फाई भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। फाई भी समुच्चय ए से पहले इसे आप दर्शाएंगे, ठीक ना। इसे बढ़िया से आप लोग बताएंगे, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। संबंध रिक्त संबंध कहते हैं। यह ए से बी में सबसे छोटा संबंध है, ठीक ना दोस्तों। ये हो गया रिक्त संबंध, ठीक ना। अब चलिए दूसरे नंबर पर आ जाता है क्या, सार्वत्रिक संबंध। दूसरा कौन सा है,
सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। इंग्लिश में इसे इनवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लिखते चलिएगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय एवं स्वयं, एवं नहीं, गलती हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है, एवं नहीं होता है, ये होता है स्वयं, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसलिए A क्रॉस B सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक ना दोस्तों। लिखते चलिएगा। देखिए दोस्तों, लिखने से आप जब भी अपना नोटबुक खोलेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं लिखवाते चल रहा हूँ, ठीक ना। A क्रॉस, अतः A क्रॉस B भी समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, जिसे सार्वत्रिक संबंध कहते, सार्वत्रिक। अतः A क्रॉस भी समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, जिसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक ना। यह A से B में सबसे बड़ा संबंध है, ठीक ना दोस्तों। उसमें क्या था, रिक्त समुच्चय में A से B में छोटा संबंध है और सार्वत्रिक संबंध में A से B में बड़ा संबंध है, ठीक ना। एक और एक एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक ना दोस्तों। नोट डाल के, दिख रहा है, एक आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ
तुच्छ तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ये आपको आगे आएगा, ठीक ना। आगे जब पढ़ाएंगे तब इसमें आएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। यहाँ आप लिखेंगे क्या, अगला टॉपिक है एक समुच्चय। एक समुच्चय में संबंधों, एक समुच्चय में संबंधों के विभिन्न प्रकार, ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला होता है रिक्त संबंध, ठीक ना, रिक्त संबंध। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एम्प्टी रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध, एक रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए का कोई भी अवयव, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर क्या होगा, फाई सबसेट एक क्रॉस ए, ठीक ना। अब उदाहरण में मानिए, उदाहरण ले लीजिए एक, जैसे माना ये बराबर कितना है 3,7, ठीक ना। और R रिलेशन, R बराबर क्या दिया है देख लीजिए, R बराबर दिया है ए बी सच ए एलिमेंट ए कॉमा बी एलिमेंट कैपिटल ए तथा ए प्लस बी एक विषम संख्या है। एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक ना दोस्तों। तो अब इसे कैसे करेंगे, ठीक ना, ठीक दोस्तों। क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या 3+3 कॉमा यहाँ लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं दिख रहा है ना, 3+3 3+7 7+3 7+7 विषम
संख्या विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए R में कोई भी तत्व या अवयव नहीं है। ठीक ना, इसलिए क्या होगा, R, A रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है। ठीक ना दोस्तों, ऐसे ही है क्या, सार्वत्रिक संबंध। ठीक ना दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, सार्वत्रिक संबंध। दोस्तों ये मत जानिए कि दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है। ठीक ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें देखिए, इसमें लिखते चलिएगा, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित ठीक ना, संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक ना दोस्तों, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है या है। ठीक ना दोस्तों, अब गामा देकर लिखिए, यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित है। अर्थात क्या होगा, रिलेशन R बराबर A क्रॉस A। ठीक ना दोस्तों, अब एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल है, माना A बराबर कितना है, वही मानिए 3 7। ठीक ना, R बराबर कितना दिया है, R बराबर देखिए कितना दिया है, 3, 3, 3, 7, 7, 3 ब्रैकेट 1, 7, 7 दोनों ब्रैकेट 1। तो ये क्या होगा, यहाँ R बराबर A क्रॉस B होगा, यानी इसका अवयव इसमें है। ठीक ना, तो क्या होगा, R बराबर, दिख रहा है, R, A में सार्वत्रिक संबंध है। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, संबंधों के प्रकार पढ़े, एक समुच्चय में संबंधों के विभिन्न प्रकार पढ़े। तो इसे आप घर पर दोहराइएगा, ठीक ना, और मन लगाकर पढ़िए। ठीक दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, अब मन लगाकर पढ़िएगा। ठीक है, तो इतना पढ़िए, इसको वीडियो को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।